हे वेलकम बैक टू राश यूट्यूब चैनल राशिद डारिया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिंक और डेफर के बारे में। लेट्स बिगिन। जब भी हम लोड करते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट फाइल को HTML पेज में तो हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट एलिमेंट को, या अगर हम जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML पेज में डालें तो हम स्क्रिप्ट एलिमेंट को उस टाइम भी यूज़ करते हैं, जिसको हम इनलाइन स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। जब भी कोई पेज लोड होता है ब्राउज़र में तो इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि कहाँ और किस जगह स्क्रिप्ट्स को ऐड किया गया है। आज की इस ट्यूटोरियल में मैं आपसे शेयर करूँगा पर्सनल ओपिनियन अबाउट एसिंक एंड डेफर। बेसिकली ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं इससे हम कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट्स को, ताकि इनडायरेक्टली जो पेज की परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाए, वो इम्प्रूव हो जाए। अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इन दो एट्रीब्यूट्स को तो ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पेज बिल्डिंग काम कैसे करता है बिहाइंड द सीन्स। अगर आपको नहीं पता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि पेज बिल्डिंग एक्चुअल में कैसे काम करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद पेज बिल्डिंग। अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं पेज बिल्डिंग को तो फिर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, क्योंकि उसमें मैं आपको इन डेप्थली बताता हूँ कि वेब ऐप बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करता है, और आपको कुछ टर्म्स भी पता लग जाएंगे लाइक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। इन दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा ही बताऊंगा पेज बिल्डिंग के बारे में। मैं डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक एसिंक और डेफर है, बट मुझे ये ज़रूरी आपको बताना है कि पेज बिल्डिंग काम कैसे करता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिनको पता नहीं होगा कि पेज बिल्डिंग बिहाइंड द सीन्स काम कैसे करते हैं। और अगर आपको पता नहीं है पेज बिल्डिंग कैसे काम करता है तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कि एसिंक और डेफर कैसे काम करते हैं। ये बेनिफिशियल रहेगा सारे व्यूअर्स के लिए। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, हाउ पेज बिल्डिंग वर्क्स। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पेज कैसे हमारे ब्राउज़र के ऊपर बनता है। पहले तो जो हमारा ब्राउज़र है वो एक रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और फिर सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स कंसिस्ट करता है यूजुअली HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का बना हुआ होता है। गोल क्या है पेज बिल्डिंग का? इससे हम सेटअप करते हैं UI, मतलब कि यूज़र इंटरफेस एक वेब ऐप का। और ये जो पेज बिल्डिंग प्रोसेस है हम इसको दो स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है वो है पार्सिंग HTML एंड बिल्डिंग DOM, और सेकंड स्टेप जो है वो है एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। जो फर्स्ट स्टेप है ये उस टाइम परफॉर्म किया जाता है जब ब्राउज़र प्रोसेस करता है HTML नोड्स को, और जो सेकंड स्टेप है ये उस टाइम परफॉर्म किया जाता है जब एक स्पेशल टाइप का एक HTML एलिमेंट है जिसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं वो ब्राउज़र एनकाउंटर करता है। इस फेज़ के दौरान ब्राउज़र स्विच कर सकता है इन दो स्टेप्स के दरमियान। अगर आप बेहतर तरीके से इसको जानना चाहते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा और डीपर जाना पड़ेगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्सिंग HTML एंड बिल्डिंग DOM, जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है पेज बिल्डिंग प्रोसेस में। पेज बिल्डिंग फेज स्टार्ट होता है, ब्राउज़र रिसीव करता है एक रिस्पॉन्स सर्वर से, जो कि एक बेस के तौर पर हम यूज़ करते हैं ताकि हम UI जो पेज का है वो बिल्ड कर सके, यूज़र इंटरफेस जो है वो बिल्ड कर सके। ब्राउज़र काम क्या करता है, वो स्टार्ट करता है HTML पार्सिंग को, या जिसको हम कहते हैं HTML पार्सर। HTML पार्सिंग का काम क्या है कि ये एक HTML एलिमेंट को प्रोसेस करता है और DOM बनाता है। ये एक प्रोसेस है ब्राउज़र की जिसे एक UI बनता है पेज का, और हर एक HTML एलिमेंट हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए नोड DOM में। DOM बेसिकली है क्या? DOM
एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है HTML पेज की, जिसमें हर किसी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए नोड। ड्यूरिंग दिस फेज, जो कि पार्सिंग वाला सेशन है, अगर ब्राउज़र एनकाउंटर करेगा स्क्रिप्ट एलिमेंट को, ब्राउज़र पास करता है HTML पार्सिंग को और स्टार्ट करता है एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। सो जब भी हमारा जो HTML पार्सर है वो जब भी स्क्रिप्ट को एनकाउंटर करता है तो वो इस HTML पार्सिंग को पास करता है और जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। सो लेट्स सी एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड। सो मैंने आपको एक HTML एलिमेंट यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे रखा है, स्क्रिप्ट सोर्स इज इक्वल index.js स्क्रिप्ट। ये एक एग्जांपल है स्क्रिप्ट एलिमेंट की। आपको ये याद रखना होगा कि स्क्रिप्ट एलिमेंट लिंक कर सकता है एक एक्सटर्नल रिसोर्स को या एक्सटर्नल फाइल को। वो फिर फाइल जो होती है वो डाउनलोड हो जाती है जब भी ये जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होने जा रहा है। पहले ये फाइल डाउनलोड होती है, उसके बाद ही ये एग्जीक्यूट होती है। और जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ही ज़्यादा पेज लोड टाइम होगा। सो आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप HTML कोई जावास्क्रिप्ट फाइल ऐड करते हैं थ्रू स्क्रिप्ट टैग, तो जितनी बड़ी फाइल जावास्क्रिप्ट की होगी उतना ही ज़्यादा पेज लोड टाइम होगा, क्योंकि HTML पार्सिंग उस टाइम बंद हो जाती है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बोनस बता दूँ, जो हमारा फर्स्ट केस था पेज लोड टाइम का, ये एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया है कि जो भी फाइल्स हैं हम उनको बॉटम ऑफ द पेज रखते हैं। और सेकंड केस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सेकंड बोनस आपके लिए, कि ये रेकमेंडेड नहीं है कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स कर सकें। सो इन चीज़ों का ध्यान रहे, क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि पेज लोड परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ करें, हाँ, इनसे पेज लोड परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट को नीचे रखेंगे, फुटर में रखेंगे, तो फिर जो ये एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड वाला स्टेप जो है, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स होता है। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पे एसिंक और डेफर है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उस टॉपिक से हट जाऊँ और इस टॉपिक पे बात करूँ। आप मेरा वीडियो उस पर देख सकते हैं, वेब एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, उसमें मैंने डीपली डिस्कस किया है कि जावास्क्रिप्ट कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो जैसे ही जावास्क्रिप्ट इंजन लास्ट कोड लाइन एग्जीक्यूट करता है, जो ब्राउज़र है वो एग्जिट करता है इस वाली फेज को और फिर रीस्टार्ट करता है HTML पार्सिंग को। अगर फिर उस दौरान HTML पार्सिंग दौरान फिर से और एक स्क्रिप्ट टैग आ गया हमारे ब्राउज़र को, तो फिर ये प्रोसेस जो है एग्जीक्यूटिंग जावास्क्रिप्ट कोड की, ये फिर से लागू हो जाएगी, HTML पार्सिंग पास हो जाएगी और जो हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और फाइनली जो HTML पार्सिंग है, जब हमारे ब्राउज़र के पास कोई HTML एलिमेंट नहीं बचा है, मतलब कि इसके पास अब कोई एलिमेंट है ही नहीं जो ये रन कर सके, तो फिर पेज बिल्डिंग फेज कंप्लीट हो जाती है। ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है पेज बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में कि पेज बिहाइंड द सीन्स बनता कैसे है। अब हम अपने टॉपिक एसिंक एंड डेफर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि एसिंक और डेफर हमें कहाँ पे मदद करते हैं। ओके, सो एसिंक और डेफर जो है ये दो बूलियन एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, जो कि हम यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट टैग पे। और इसके दो ही वैल्यूज़ हो सकते हैं, या आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। पहला जो हमारा वैल्यू हो सकता है वो ट्रू हो सकता है, या तो ये फॉल्स हो सकता है। सो ये जो दो टैग्स हैं, इसे प्राइमरी जो पेज परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए मैं आपके सामने कोड रखना चाहता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने एक HTML बेसिक कोड आपके सामने रखा है और इसमें मैंने स्क्रिप्ट जो एलिमेंट है उसमें एसिंक एट्रीब्यूट लिखा है, या आप इसकी जगह डेफर लिख सकते हो। सो ये एसिंक एट्रीब्यूट है और आप यहाँ पे डेफर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब आपको ये जानना है कि ये एसिंक और डेफर का काम क्या है एक्चुअली, और आपको ये याद भी रखना है कि जो ये एसिंक एट्रीब्यूट है आप ये तब यूज़ करोगे जब आपके पास जो सोर्स एट्रीब्यूट है वो अवेलेबल हो। अगर वो नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है एसिंक या डेफर एट्रीब्यूट
डालने का इस स्क्रिप्ट में, ठीक है। सो ऑल्सो आपको ये याद रहना चाहिए कि एसिंक और डेफर सिर्फ एक्सटर्नल रिसोर्सेज के लिए ही काम करता है। एक्सटर्नल का मतलब है कि कोई ऐसी फाइल जो आपके सर्वर में हो या किसी दूसरे के सर्वर में हो तभी ये काम करेगा। ये जो एट्रीब्यूट है ये इनलाइन स्क्रिप्ट्स के बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसका कुछ काम नहीं है उनके साथ, ये सिर्फ एक्सटर्नल रिसोर्सेज के साथ आपको काम आएगा। सो मैं पहले आपको दिखाऊंगा कि ये जो एसिंक और डेफर है ये कैसे एक्चुअल में काम करता है। ओके, सो हाउ एसिंक एट्रीब्यूट वर्क्स। सो पहले जो मैंने आपको कोड दिखाया था, पहले क्या होता है, पहले HTML पार्सिंग होती है, जो हमारे एलिमेंट्स HTML एलिमेंट्स हैं वो पार्स हो जाते हैं और DOM बिल्डिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद होता क्या है कि अगर इस HTML में स्क्रिप्ट एलिमेंट आ जाए तो वो स्क्रिप्ट जो है वो फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। सो उसके बाद होता क्या है कि जो एसिंक है, एसिंक करता क्या है कि जो HTML पार्सिंग है वो रुक नहीं जाती है। आपको पता है कि मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हम एसिंक और डेफर के बगैर ये रखें, ये एट्रीब्यूट्स रखें या ये एलिमेंट्स रखें तो होता क्या है कि HTML पार्सिंग रुक जाती है। लेकिन एसिंक से क्या होता है कि HTML पार्सिंग कंटिन्यू हो जाती है और जो स्क्रिप्ट डाउनलोडिंग होती है वो पैरेलल में चलती है। HTML पार्सिंग भी होती है और डाउनलोडिंग भी होती है। जैसे ही ये स्क्रिप्ट फिनिश हो जाएगा, फॉर एग्जांपल कि ये डाउनलोड हो गया है, तो एसिंक एट्रीब्यूट करता क्या है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है। सो जब ये फाइल जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर से जो HTML पार्सिंग है वो रिज्यूम हो जाएगी। तो ये काम है कि एसिंक एट्रीब्यूट काम कैसे करता है। इससे आपको पता चल गया है कि पहले HTML पार्सिंग होती है, कुछ असर नहीं पड़ता है इससे क्योंकि स्क्रिप्ट नए थ्रेड में डाउनलोड होता है इन पैरेलल टू HTML पार्सिंग, और फिर जैसे ही अवेलेबल होता है ये स्क्रिप्ट तो ये स्क्रिप्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और ऑन कंप्लीशन कि वो स्क्रिप्ट जब कंप्लीट होता है, लास्ट लाइन ऑफ कोड ऑफ दैट स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट हो जाती है तो फिर HTML पार्सिंग रिज्यूम हो जाती है। सो ये है एसिंक काम कैसे करता है। अब हम चलते हैं हाउ डेफर एट्रीब्यूट वर्क्स। डेफर एट्रीब्यूट जो है वो HTML पार्सिंग जब होती है, अगर उस पार्सिंग के दौरान आपको स्क्रिप्ट एलिमेंट मिल जाएगा तो डेफर का काम क्या है कि वो उस स्क्रिप्ट को बिहाइंड द सीन्स डाउनलोड करता है। लेकिन HTML पार्सिंग जो है वो कंटिन्यू रहती है, जितने भी स्क्रिप्ट्स आएंगे वो इनको क्यू में रखेगा, ठीक है। लेकिन HTML पार्सिंग नहीं रुकेगी। जैसे ही HTML पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगी ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जो पहला स्क्रिप्ट होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, जो दूसरा स्क्रिप्ट है वो फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एसिंक में ये नहीं है। एसिंक में है क्या, एसिंक में जैसे ही अवेलेबल कोई स्क्रिप्ट हो जाता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब इन दो एट्रीब्यूट्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एसिंक और डेफर के डिफरेंसेस देख सकते हो, ठीक है। सो इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल एसिंक और डेफर का क्या काम है। सो फर्स्ट पॉइंट जो एसिंक में हम देखेंगे वो है स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड एज सून एज डाउनलोडेड, सो स्टॉप्स HTML पार्सिंग। एसिंक एट्रीब्यूट जब आप यूज़ करोगे तो जैसे ही HTML पार्सर देखेगा कि स्क्रिप्ट एलिमेंट आ गया है वो इसको इन पैरेलल टू HTML पार्सिंग डाउनलोड करेगा। अगर ये स्क्रिप्ट अवेलेबल हो गया, अगर ये स्क्रिप्ट डाउनलोड हो गया तो एसिंक इसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करेगा। जो दूसरा पॉइंट है वो है एसिंक डजंट गारंटी ऑर्डर ऑफ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, द स्क्रिप्ट विच इज अवेलेबल फर्स्ट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। इसका मतलब क्या है कि एसिंक आप यूँ से समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो स्क्रिप्ट्स है, एक 1 KB का है और दूसरा 5 KB का है, अगर 1 KB वाला जल्दी डाउनलोड हो गया तो फिर पहले वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो 5 KB वाला है वो एग्जीक्यूट होगा। इसमें ऑर्डर की गारंटी नहीं है, जो भी स्क्रिप्ट पहले डाउनलोड होगा जो कम साइज में होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डेफर में। डेफर में क्या है, स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड आफ्टर HTML पार्सिंग इज कंप्लीटेड बट बिफोर DOM कंटेंट लोडेड इवेंट। सो जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट कब होते हैं, जब कंप्लीट HTML पार्सिंग हो जाएगी तब तक कोई भी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन जो DOM कंटेंट लोडेड इवेंट है उससे
पहले ही ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर आपको पता नहीं है ये DOM कंटेंट लोड इवेंट क्या है तो मेरा भी आप वीडियो देख सकते हैं, DOM कंटेंट लोडेड वर्सेस लोड इवेंट। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इवेंट क्या है। और जो दूसरा पॉइंट है हमारा डेफर में, वो है डेफर गारंटीज द ऑर्डर ऑफ स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन इन विच दे अपीयर इन डॉक्यूमेंट। सो डेफर में आपको गारंटी मिलती है कि अगर आपका पहला स्क्रिप्ट था वही पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर जो दूसरा है फिर वो दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट इन केस ऐसे ये नहीं है, जो पहले डाउनलोड होगा वही पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे ऑर्डर की गारंटी दी गई है। और जो लास्ट बात मैं आप चाहता हूँ कि आप याद रखें वो ये है कि जो मॉड्यूल स्क्रिप्ट्स है उन पे इन एट्रीब्यूट्स का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि उनका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो डेफर है। सो अब थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे। आपको ये याद रखना होगा कि जो एसिंक एट्रीब्यूट है वो एग्जीक्यूट करता है उन स्क्रिप्ट्स को जैसे ही वो डाउनलोड होते हैं, और जो HTML पार्सिंग है वो स्टॉप हो जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि एसिंक एट्रीब्यूट गारंटी नहीं करता है कि स्क्रिप्ट कब एग्जीक्यूट होगा। जो स्क्रिप्ट पहले अवेलेबल होगा वही एग्जीक्यूट हो जाएगा, नो मैटर कि वो डॉक्यूमेंट में किस जगह पे है। जो डेफर है वो एग्जीक्यूट होता है जैसे ही HTML पार्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन DOM कंटेंट लोड इवेंट जो है उससे पहले। और डेफर में आपको गारंटी मिलती है कि जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट होगा वो उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वही इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।